Question number 18 of M objective 1. So in this question you are given three different positions of the same pipe. तो इनमें तीनों में जो आपका इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, जो हम वाटर को इनकम्प्रेसिबल और इरोटेशनल फ्लो जैसे कि हम मान के चलते हैं, तो लिक्विड फ्लो कर रहा है सभी केसेस में। तो आप देखो इसमें कुछ चीज़ें आपको दी हुई हैं और आपको दिया हुआ है कि हर केस के अंदर जो लिक्विड है वो ए एंड से एंटर करता है v1 स्पीड से, ठीक है। अब बी से जो वेलोसिटी निकल रही होगी, ठीक है, बी से किस स्पीड से वाटर निकल रहा होगा। तो क्योंकि इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, तो अगर हम इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिख के एनालाइज करेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है लिक्विड का यहाँ पर, तो बी की वेलोसिटी इस इक्वेशन से, इस केस में इस इक्वेशन से आएगी, क्योंकि अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ और यहाँ सेम है, क्योंकि ये आपको सिलेंड्रिकल वेसल दिया है, तो V2 और V1 सेम आएंगे। अब यही रीजनिंग हम यहाँ भी लगा सकते हैं, क्योंकि लिक्विड अगर ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है या रादर नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है और यहाँ पे ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो हर केस के अंदर जो लिक्विड है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इनकम्प्रेसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड से आती है, अगर यहाँ V1 स्पीड से लिक्विड फ्लो कर रहा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर सेम है दोनों तरफ, तो यहाँ पे उसका V2 स्पीड से फ्लो करना, बी से बाहर निकलना उसका V2 स्पीड से, जो कि V2 V1 के इक्वल है, वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लिक्विड की जो डेंसिटी है वो वेरी करने लग जाएगी। सो इट विल बी सेम इन ईच केस। ये आंसर है।